क्लास सेवेंथ में आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। यहाँ पर हम लोग फिर से जो है अगला चैप्टर जो है हम लोग का क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। जो किससे जुड़ा हुआ होता है? which are connected by mathematical operation of addition, subtraction, multiplication and division। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन फिर से समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कंबाइंड फॉर्म है यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कनेक्टेड होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स को देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्लास सेवेंथ में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यहाँ पे टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप 4 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। सबसे पहले यहाँ पे मोनोमियल क्या कहता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो 2xy या -5m² या 3abc या 4zq या 9, अगर ऐसे लिखे हुए हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। सिंपल सा, आपका अगर 2xy है, 5m² है, 4z² है, ये सिंपल से क्या है? एक टर्म को डिनोट करता है, तो ये हमारे मोनोमियल्स होंगे। दूसरा है बाइनोमियल। इसमें कहता है कि अगर दो टर्म हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर दो टर्म होते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 7xy माइनस वाई स्क्वायर, 3mn प्लस 5n, 4zq प्लस 9, ये बाइनोमियल से यहाँ दो टर्म है। अब टर्म कैसे हम लोग समझेंगे? तो टर्म आपको समझ में आएगा कैसे? यहाँ देखिए 7xy है, ये एक टर्म हो गया, इसके बाद प्लस या माइनस से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे -y² लिखा हुआ है, दिस इज द सेकेंड टर्म। सो दो टर्म हुए तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। उसी तरह से तीन टर्म हो गए, 1 2 3, तो ये हमारे ट्राइनोमियल कहलाया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 3m है प्लस n माइनस n। टर्म जो होता है वो हमेशा प्लस और माइनस से ही क्या होगा? सेपरेट होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच यू आर गोइंग टू रीड, है ना? आने वाले क्लासेस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। पॉलिनोमियल कहता है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। यानी कि अगर बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल है, तो उसको आप एक नाम पॉलिनोमियल भी देकर के कह सकते हो। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन समझा, टाइप समझा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो अभी आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक का टाइप्स हो गया वो। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 9 क्या है? इसकी डिग्री पूछ रहा है आपसे, तो 9 का यहाँ पे पावर आपसे पूछ रहा है। 9 का पावर कितना है? 9 का पावर तो 0 है। पावर का चैप्टर भी आपने पढ़ा, 9 का पावर क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये डिग्री इसकी 0 हुई। यहाँ है हमारा बाइनोमियल टर्म है, x का पावर 1 है प्लस 4 है। तो यहाँ पे हमको देखना है जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का यहाँ पे, सॉरी यहाँ एक गलती हो गया। ठीक है, फिर से इसको समझा देते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कह रहा है कि डिग्री क्या होता है? तो डिग्री होता है मोनोमियल विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि हर टर्म में जितना भी टर्म दिया हुआ है आपको, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है, उसमें हर टर्म में आपको खोजना है कि उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, और जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसकी क्या मानी जाएगी? डिग्री मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं x का पावर 1 है, प्लस यहाँ क्या है?
4 लिखा हुआ है। तो वेरिएबल जो है हमारा वो यहाँ पे क्या है, x है। x का पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो 9 का जो पावर है, 9 का नहीं है, वेरिएबल तो कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है 9। तो वेरिएबल जब नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ कोई अगर वेरिएबल होगा, उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट में किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मान लेते हैं 9x यहाँ लिखा हुआ हो, ठीक है, और इसका पावर क्या हो, 0, तो 9 है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी डिग्री क्या हुई, 0 हो गई, ठीक। x का पावर 1 है प्लस 4 है, तो इसका पावर क्या हुआ, 1। x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, यहाँ डिग्री में भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ट्राइनोमियल टर्म है, तो हर में देखते हैं, यहाँ पे अगर x है, इसका पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी वेरिएबल की, वो 2 है, तो यही इसकी डिग्री होगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो x का यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पावर है 3, दिस इज द डिग्री, ठीक है। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि ये डिग्री सबसे ज्यादा है x की, वो 3 है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट डिग्री को लेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा पावर है किसी वेरिएबल पे, किसी एक्सप्रेशन में, उसी को हम डिग्री मानेंगे। तो यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ y भी है, 2 वेरिएबल है, ये तो 1 वेरिएबल था ये सब, यहाँ 2 वेरिएबल है, x स्क्वायर भी है, y क्यूब भी है, ठीक है। तो यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ x का पावर स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 3 है। पावर को जोड़ देंगे, 2 और 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल पावर आता है 5, यहाँ पावर आता है 4 और यहाँ पावर है 1, तो हाईएस्ट डिग्री किसकी हुई, इसकी हुई। तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ एक सवाल लिखते हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, द टर्म, हमको टर्म को आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ साथ उसके कॉफिशिएंट को भी क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है कॉफिशिएंट, ठीक है। ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यह सवाल है एक 7x स्क्वायर y माइनस 3y। तो सबसे पहले टर्म समझते हैं। तो टर्म यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि टर्म कभी भी होंगे तो वो प्लस और माइनस से ही सेपरेट होंगे। तो ये हुआ हमारा एक टर्म, ये हुआ हमारा दूसरा टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए यहाँ पे, 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा कहा कि कॉफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो इसी का ले लेते हैं, पहले 7x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम अलग अलग निकालेंगे, 7x स्क्वायर y का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट जो होता है वेरिएबल का, वेरिएबल का पूरा एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 7 है। फिर से समझो कि एक्स स्क्वायर वाई जो है यहाँ पे, ये पूरा वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इस वेरिएबल की कॉफिशिएंट क्या होगी, 7 होगी, ठीक है, न्यूमरल वैल्यू। तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट हो गया 7। उसी तरह से अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे क्या है, -3y है। तो y का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, y का कॉफिशिएंट होगा -3, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पे टर्म जो हुए वो हो गए 3, ठीक है। अब कॉफिशिएंट लिखते हैं, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में कॉफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत इजीली आप लोग बता सकते हो कि सर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा वेरिएबल है ये, और ये हमारा कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 3 है, तो यही इसका क्या होगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा 3, ठीक है, +3 होगा, ठीक है। साइन भी बताना है हमको। यहाँ जेड स्क्वायर है, इसका माइनस जेड स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो यहाँ -1 होगा, ठीक है। उसी तरह से +6 है, ठीक।
तो +6 का +6 ही हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू ही क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। यहां कहा आपसे कि क्लासिफाई करो, बताओ हमको टर्म को देखते हुए, क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं 3x+y। तो टर्म बताना है, अभी हमने पीछे बताया आपको टर्म की टर्म क्या होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक दो, दो टर्म है, दो टर्म है तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ 4x है प्लस 7xy है, ये कितने टर्म है, फिर से दो टर्म है, ये दो टर्म है हमारे, टोटल टर्म कितने हैं, दो हैं, ये फिर से हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं 4x² माइनस 5x माइनस 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टर्म 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, तीन हुए, ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मोनोमियल अगर एक टर्म है 2x है तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। ठीक है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया सारे क्वेश्चंस को कि कौन हमारा मोनोमियल है, कौन हमारा बाइनोमियल है, कौन हमारा ट्राइनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स को देख करके हमने ये बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग अपने एक्सरसाइज के पहले सवाल पर चलते हैं। वो क्या कहता है, हमारा सवाल कहता है कि राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच। सभी का कॉफिशिएंट बताइए और टर्म बताइए, जो अभी हमने पीछे जस्ट बताया था, अब सवाल का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल है पहला, वो क्या है, 5ab² c माइनस 4ab+1। तो यहाँ पूछा क्या है, कॉफिशिएंट बताइए, कांस्टेंट टर्म बताइए। तो यहाँ पे 5ab² है, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, तो पूरा a²bc जो है हमारा वेरिएबल है, ये पूरा जो है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा 5 जो हो गया वो क्या हो गया, कॉफिशिएंट भी हो गया और उसके साथ साथ कांस्टेंट, ये टर्म नहीं हुआ कांस्टेंट टर्म, ये सिर्फ कॉफिशिएंट हुआ। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म पूछा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है, तो ये देखिए इसमें तो वेरिएबल लगा हुआ है, वेरिएबल और कांस्टेंट है कंबाइंड फॉर्म में, यहाँ पे भी वेरिएबल और कांस्टेंट है कंबाइंड फॉर्म में, लेकिन ये जो +1 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ। फिर से दूसरा सवाल से समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो 3+a² है माइनस 5b² है, यहाँ पे हमको फिर से बताना वही बात, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म बता देते हैं कि 3 हमारा क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, ये 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इससे कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है, तो 3 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। और यहाँ पे a² का कॉफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, यहाँ -5b² का हमारा -5 हो गया, क्या ये दोनों हमारे कॉफिशिएंट हो गए। ठीक है, तो आई होप इस तरह के सवाल आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐड देखते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है, ऐड देख लेते हैं। ऐड करना है हमको, यहाँ कहा x² है, 2x² है
-6x² है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो x² है 2x² है, -6x² है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के दो तरीके हैं, कॉलम और रो। यहाँ पहला हम देखते हैं x² प्लस साइन दिया क्योंकि ऐड करना था, फिर यहाँ -6x² दिया। ठीक है, फिर हमको जोड़ लेते हैं यहाँ पे जो हमारे प्लस प्लस वाले साइन है 2x² और इसका एक x²। हमको वेरिएबल देखना है, सेम वेरिएबल हो तभी ऐड होगा। इसके वेरिएबल क्या है, सेम है, x² यहाँ भी है, यहाँ भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो जोड़ने और घटाने का ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो 2x² और एक x², इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2x², 1x² कितना हो गया 3x², यहाँ -6x² है। ठीक है, अब घटाना है हमको, घटा लेते हैं कि 6x² है, इसमें से 3x² जाएगा, कितना बचेगा -3x²। इंटीजर पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिंपल वही काम है, बस वेरिएबल देखना है, वेरिएबल सबके एक जैसे होने चाहिए तभी हमारा जोड़ने और घटाने का काम यहाँ पे होगा। ठीक है, दूसरा एक अलग तरह का सवाल देख लेते हैं, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है 4xz, उससे पहले है हमारा 7xy -2yz, और एक और है जिसको जोड़ना है 2xy को -3xz से और +6yz से। तो देख लेते हैं इसको, 7xy लिखा प्लस 4xyz लिखा -2yz लिखा, और करना क्या था, जोड़, तो जोड़ का साइन दिया, अगले को ब्रैकेट में डालेंगे, जोड़ते हैं, सबको एक साथ लाओ, 7xy एक साथ हो गया। अब ये वेरिएबल चुनो, वेरिएबल कौन कौन एक जैसे हैं, ये वेरिएबल xy यहाँ है, इसका एक वेरिएबल xy वाला यहाँ है, इसको साथ में लिख देते हैं, लिख दिया, और xy कहीं है नहीं, अब इसको लिखते हैं 4xz, xz वाला कहाँ है, z वाला कहाँ है, हाँ यहाँ, -3xz -2yz, ये लास्ट में बच गया जो, उसके बगल में लिख देंगे। ऐसे लिखने से क्या होगा कि तुम लोग का आसानी से बनेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अलजेब्रा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन से बचना हम लोग को। ये दोनों को जोड़ देंगे आराम से, 7, बस देख लिए xy है, वेरिएबल एक जैसा है, कांस्टेंट को जोड़ देना, 9xy हो गया यहाँ पे 9xy, फिर प्लस दे दिया, फिर यहाँ पे देखा xz है, xz एक जैसा है, चलो जोड़ घटा होगा, तो 4xz में से 3xz जाएगा, कितना बचेगा 1xz, एक को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वो आगे छुपा हुआ होता है। फिर यहाँ पे क्या है -2yz + 6yz, सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या बन जाएगा हमारा +4yz। ठीक है, आसानी से बना सकते हो। नहीं समझ में आता वेरिएबल तो ऐसा करो, xy को तुम आम मान लो, m हो गया, xz बराबर तुम्हारा क्या हो गया n हो गया, और yz बराबर क्या हो गया p हो गया। तो m n p करोगे, जहां जहां m रहेगा एक साथ जोड़ दोगे, जहां जहां n होगा वहां एक साथ जोड़ दोगे, जहां जहां p होगा वहां एक साथ जोड़ घटाव कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐड का प्रोसेस। ठीक है, ये इस तरह से बना। इसी सवाल को अगर आपको दूसरे तरह से बनाना है, ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे जैसे आप आगे वाले क्लास में जाओगे आपकी कंफ्यूजन होता चला जाएगा। यहाँ पे बस जो टर्म है उस 3 टर्म है, 3 टर्म है, ये भी 3 टर्म है, दोनों कहलाएंगे क्या, लाइक टर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 टर्म होता, यहाँ 3 टर्म होता तो अनलाइक हो जाता, या यहाँ 3 होता यहाँ 2 होता तो ये अनलाइक टर्म होता। यहाँ 3 टर्म है दोनों क्वेश्चन में, लाइक टर्म कहला। ठीक है, 7xy लिखा प्लस 4xz लिखा -2yz लिखा, इसको लिख देते हैं 2xy माइनस, बस ध्यान रखना है कि एक साथ लिखना है सबको, उसी के ऊपर नीचे, और घटा देंगे। कहा जोड़ने को, जोड़ना है हमको सिंपल सा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4yz, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1xz, ठीक है, प्लस में होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9xy। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ये अभी तक हमने ऐड सीखा, आगे हम लोग और भी बहुत सारे सवाल देखेंगे। ठीक है,
अगर आपको ये सारे सवाल अच्छे लग रहे हैं, आपको दिया हुआ वीडियो, ये जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।